today we will revise the chapter why do we fall in. Okay, why do we fall in chapter को हम लोग revise करेंगे. Okay, as you know that what is a disease. तो disease को क्या define करेंगे, कैसे define करेंगे. तो disease is defined as any condition which interferes of the body functioning. Okay, of the functioning of different organs of our body and impairs the health is called disease. Okay, now what do you mean by infectious disease and non-infectious disease? Okay, so first of all you should know about the cause of the disease. What are the various causes of disease? Okay, so infectious diseases क्या होते हैं, इनको हम कम्युनिकेबल डिजीजेस भी कहते हैं. ओके, पैथोजेनिक डिजीजेस भी कहते हैं. सो इन्फेक्शियस डिजीजेस आर ऑलवेज कॉज्ड बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंटर इन आवर बॉडी and they multiply and affect the different organs functioning. Okay, and ultimately it leads to a disease. Okay, and these living beings which or microorganisms which infect our body called pathogens. That's why infectious diseases are caused by pathogens. Okay, that's why they are also called pathogenic diseases. Or on the other hand, non-infectious diseases, they are not caused by any living being, any microorganisms. They are caused due to the genetic abnormality or sometime by डाइट डिफिशियंसी. हमारे खाने में अगर किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो उससे भी हो जाता है इन्फेक्शियस डिसीजेस. और या फिर किसी हार्मोन के इम्बैलेंस से, यानी ज़्यादा अमाउंट सिक्रीशन से या लेस सिक्रीशन से, यानी हाइपर सिक्रीशन से या हाइपो सिक्रीशन से भी डिसीज़ हो जाती है. ओके, सो इन्फेक्शियस डिसीजेस में सबसे पहले जैसे बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया जो बैक्टीरियल डिसीजेज हैं, यानी दोज डिसीजेज विच आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया आर सर्टेन लाइक कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, टाइफॉइड, ओके, टेटनस. दे आर आल्सो कॉज्ड बाय pneumonia. They are also caused by bacteria. Okay, polio, AIDS, influenza, measles, mumps are caused by virus. That's why they are called viral diseases. Malaria, amoebiasis, kala ajar, African sleeping sickness. Okay, they are caused by protozoans. Okay, they are called protozoans, and they are also transmitted by a certain different kinds of animals called vectors. Vector carry these pathogen of these diseases. Okay, जो vectors होते हैं, और vectors में ज़्यादातर आपको मॉस्किटो या फ्लाइज मिलती हैं, तो वो इन डिसीजेस के जो एक्चुअल कॉजिंग एजेंट हैं, जो प्रोटोजोन्स हैं, उनको कैरी करती हैं एक सिक पर्सन से एक हेल्दी पर्सन. ठीक है. ऑन द अदर हैंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस में कैंसर, डायबिटीज़, क्वाशरकोर और मैरास्मस. ठीक है, डायबिटीज़ जो है ये कैंसर जो है, यहाँ पर सेल अनकंट्रोल्ड डिवाइड होती हैं. ओके, ड्यू टू डिफरेंट रीजन्स, केमिकल में भी केमिकल, रेडिएशन, ओके, हीट, ओके, एंड वायरसेस, क्वाशरकोर एंड मैरास्मस. दीज आर द डाइट डिफिशियंसी डिसीजेस. तो प्रोटीन की मेल न्यूट्रिशन से होने वाले ये डिसीजेस हैं. ओके, ग्वाइटर आयोडीन की डिफिशियंसी से होने वाला डिसीज है, जो थ्रोट में स्वेलिंग, यहाँ पर थायराइड ग्लैंड होती है, वो स्वेल कर जाती है. ठीक है, ग्वाइटर में. मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिसीजेस में देयर आर डिफरेंट मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ बैक्टीरिया. अब ये जो पैथोजेंस होते हैं, ये किस तरह से स्प्रेड होते हैं, एक हेल्दी पर्सन, एक सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन तक कैसे पहुँचते हैं. तो बाय एयर ड्रॉपलेट, बाय स्नीजिंग, कफिंग से भी. जब सिक पर्सन स्नीज करता है, कफ करता है, तो उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में अगर हम आ जाएंगे और उस स्नीजिंग से वो एयर ड्रॉपलेट्स, जो बैक्टीरिया होंगे, जो वायरस होंगे, वो एयर में ड्रॉपलेट में आ जाते हैं, दे सस्पेंडेड. एंड व्हेन अ हेल्दी पर्सन इनहेल्ड दिस ड्रॉपलेट गेट इनसाइड द बॉडी ऑफ द हेल्दी पर्सन, एंड आल्सो द बैक्टीरिया और वायरसेस और माइक्रोऑर्गेनिम्स मल्टीप्लाई in the healthy person and infect the different organs. Contaminated water, cholera. कॉलरा जो है, बैक्टीरिया जो होता है, वो कंटेमिनेटेड वाटर से फैलता है. फिजिकल कॉन्टैक्ट से भी जो है होता है, लाइक मीजल्स, मम्स, चिकन पॉक्स. ओके,
एंड वेक्टर्स। वेक्टर मैंने बताया था, वेक्टर से भी होता है। वेक्टर यहाँ पर मॉस्किटो भी हो सकते हैं और फ्लाई भी होते हैं। जैसे कॉलरा हाउस फ्लाई से फैलता है, स्प्रेड होता है। मॉस्किटो में एडीज मॉस्किटो जो है वो डेंगू फीवर, डेंगू जो है उसके वायरस को जो है वो कैरी करता है एडीज मॉस्किटो। मलेरिया इज कॉज्ड बाय द फीमेल एनाफिलिस। तो यहाँ पर जो एक्चुअल जो प्रोटोजोवन है मलेरिया कॉज करने वाले प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम को कौन कैरी करता है? फीमेल एनाफिलिस फ्रॉम अ सिक पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन। काला आजार, लिस्मानिया, एक लिस्मानिया प्रोटोजोन होता है, उसको जो है वो भी उसको एक सैंड फ्लाई, ठीक है, उसको सैंड फ्लाई जो है कैरी करती है और कहाँ तक पहुँचाती है? एक हेल्दी पर्सन तक। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस एक फ्लाई होती है जिसको बोलते हैं सीसी फ्लाई। ओके, सीसी फ्लाई है, तो इसको ये जो फ्लाई होती है ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा एक प्रोटोजोन है और उसको सीसी फ्लाई कैरी करती है एंड कॉजेज द अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ओके, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट पे हम लोग एंटीबायोटिक्स पढ़ेंगे। और एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? दे आर द केमिकल्स विच इज सिक्रेटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई। as you studied that the first antibiotic which has been extracted or discovered by Alexander Fleming. ओके, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था, एक्सट्रैक्ट किया था, एंड दैट एंटीबायोटिक इज पेनिसिलिन। और ये एंटीबायोटिक जो होते हैं ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं। कैसे रोकते हैं? बैक्टीरियल ग्रोथ को कैसे रोकते हैं? उनकी जो बायोलॉजिकल पाथवे होती हैं उनको इंटरफेयर करते हैं और उनको किल भी करते हैं। ठीक है।